स्टूडेंट्स, आज हम अनिका क्लास 4 हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे। आप निकालो बेटा पाठ 1 अजय की पाठशाला। अजय की पाठशाला, ये एक अजय नाम का लड़का है। अब इसमें क्या है, पाठशाला मीन्स होता है स्कूल। जब हम स्कूल जाते हैं और पढ़ लिख कर हम एक अच्छे इंसान तथा बड़े आदमी बनते हैं। स्कूल जाते हैं तभी तो बनते हैं ना। और क्या है, बच्चों को पढ़ने निकलने के लिए हमें उत्साहित करना चाहिए, बच्चों को हमेशा स्कूल में भेजना चाहिए। ये स्कूल के बारे में ही एक कविता है और ये कविता किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ये एक कवित्री है और ये कविता उसने सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। मैं नाम भी पूछ सकती हूँ, इसलिए आपको इस कविता के लेखक का नाम, कवित्री का नाम भी आपको याद रखना है, सुभद्रा कुमारी चौहान। पिक्चर देखो आप कि ये गुरुजी हैं और ये अजय हैं। अब क्या गुरुजी ने जब ये पहली बार स्कूल गए थे तो इनका स्वागत गुरुजी ने किया था। किसका स्वागत किया था? अजय का स्वागत किया था और इनको फूलों की माला पहनाकर घर भेजा था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। और पढ़ते लिखते समय क्या है, हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। किसी को भी अपन को क्या नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। हर चीज़ अपने पास लेकर बैठना चाहिए। आप भी जब पढ़ते हो तो अपनी सारी चीज़ें अपने पास लेकर बैठा करो, जैसे पेंसिल, बॉटल, रबड़, ये सब अपने पास लेकर बैठा करो ताकि आप परेशान ना हो। उस दिन पहले पहल अजय जब पढ़ने गए पाठशाला, यहाँ कोमारी है तो थोड़ा अपन रुकेंगे। उन्हें गुरुजी ने घर भेजा पहना फूलों की माला। अजय नाम का लड़का है और वह फर्स्ट दिन स्कूल गया और उनके गुरुजी ने उनका स्वागत किया और फूलों की माला पहनाकर उनको घर भेजा। पूछा गया नाम तब बोले, मुझे बड़े भैया कहते। घर में भी हम नहीं खेलते, सारे दिन पढ़ते रहते। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने, अजय ने नाम बताया कि मुझे बड़े भैया कहते हैं। घर में भी हम नहीं खेलते हैं, सारे दिन क्या करते हैं, सारा दिन हम पढ़ाई करते हैं। शाम हुई जब घर को लौटे पट्टी प्रवेशिका लेकर, स्वागत में उनके उत्सुक सा खड़ा हुआ था घर का घर। ठीक है, जब वो शाम हुई, वो स्कूल से घर पहुँचे। कहाँ पहुँचे? घर पहुँचे। पट्टी प्रवेशिका लेकर, वो अपनी तख्ती, लिखने की जो तख्ती होती है, स्लेट होती है, वो लेकर वो घर पहुँचे। स्वागत में उनके उत्सुकता, उत्सुक के बीच में डेस आ रहा है तो इसमें एक शब्द है, तो सा खड़ा हुआ था घर का घर। स्वागत में उनका परिवार खड़ा हुआ था और वो पूछना चाहते थे कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, इसके बारे में उनके स्वागत में खड़े हुए थे सब लोग, परिवार वाले। जैसे आपके परिवार वाले भी रहते हैं ना, चाचा चाची रहते हैं, मम्मी पापा, तो आप घर पढ़कर स्कूल से घर जाते हो तो पूछते हैं ना कि बेटा आज आपने स्कूल में क्या किया था। वही इनके साथ, अजय के साथ हुआ है। खाने की भी नहीं रही सुध, बैठ गई पुस्तक लेकर। उनको खाने का भी ध्यान नहीं रहा और उन क्या लेकर बैठ गए, वो अपनी पुस्तक जो स्कूल में पढ़ाया था वो लेकर, वो पुस्तक अपनी लेकर बैठ गए। नेक्स्ट पेज। बोले पढ़ता हूँ न छेड़ना कोई भी बाधा देकर। वो कहता है मैं पढ़ने बैठता हूँ और नहीं मुझे छेड़ना है, कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये इसकी मम्मा है और वह अजय है। माँ ने कहा दूध तो पी लो, बोले उठी माँ रुक जाओ, वहीं रहो पढ़ने बैठा हूँ।
मेरे पास नहीं आओ। जब उसकी मम्मा उसको दूध पीने के लिए कहती है तो वो कहता है कि माँ रुक जाओ, अभी मुझे पढ़ना है, मेरे पास नहीं आओ। जो मुझे वर्क दिया है, काम दिया है स्कूल का, वो मुझे पूरा करने दो और मुझे पढ़ने दो। हे शाला का काम बहुत सा, माँ उसको कर लेने दो। ग म भ लिखकर अम्मा पट्टी भर लेने दो। स्कूल का काम बहुत सारा है, उसको मुझे पूरा करने दो, मैं बाद में दूध पी लूँगा। और ग म भ लिखकर मुझे पूरी स्लेट को भरने दो। किसको भरने दो? अब उसकी जो तख्ती थी ना, स्लेट थी, उसको पूरा लिखकर भरने दो। तुम लिखती हो हम आते हैं, तब तुम होती हो नाराज, मैं भी तो लिखने बैठा हूँ, कैसे बोल रही हो आज। तुम लिखती हो हम आते हैं, तब तुम होती हो नाराज, जब तुम नाराज हो जाती हो। मैं भी तो लिखने बैठा हूँ और आप नाराज हो जाती हो, मैं भी तो लिखने बैठा हूँ मम्मा, कैसे बोल रही हो आज, और आज आप कैसे बोल रहे हो मम्मा। वह बच्चा इसकी मम्मा से कहता है, क्या तुम भूल गई माँ, पढ़ते समय दूर रहना चाहिए, लिखते समय किसी से कोई बात नहीं करना चाहिए। आज मम्मी आप भूल गए हो क्या कि पढ़ते समय दूर रहना चाहिए, ताकि हमें परेशानी ना हो, लिखते समय कोई भी बात नहीं करना चाहिए। यूं ही घूम रहे 2 दिन तक, खूब हुआ लिखना पढ़ना, याद आ गया किंतु तीसरे दिन ही पेड़ों पर चढ़ना। और यूं ही तुम घूम रहे हो, खूब हुआ तुम्हारा लिखना पढ़ना, याद आ गया तीसरे दिन ही, क्या याद आ गया? पेड़ों पर चढ़ना। उसको ये अजय है और इसको क्या याद आ गया? पेड़ पर चढ़ना याद आ गया। बोले माँ पढ़ लिया बहुत सा, और वो क्या कहता है? माँ मैंने बहुत सारा पढ़ लिया है, आज न साला जाऊँगा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। आप भी कहते हो ना, 2-3 दिन तक स्कूल जाते हो और फिर कहते हो मम्मी आज तो मुझे स्कूल नहीं जाना है। फूल यहाँ भी बहुत लगे हैं, माला एक बनाऊँगा। फूल तो यहाँ पे भी बहुत सारे लगे हुए हैं, एक में माला बनाऊँगा। जैसे गुरुजी ने उनको माला पहनाकर स्कूल से घर भेजा था, वह ये कह रहा है कि मैं भी एक माला बनाऊँगा। यहाँ मज़े में पेड़ों पर चढ़ बीही तोड़ खाता हूँ। बीही का मतलब होता है अमरूद। यहाँ मज़े से मैं पेड़ों पर चढ़ूँगा और अमरूद तोड़ तोड़ कर खाऊँगा। कौन कह रहा है? अजय कह रहा है। माँ शाला में बैठा बैठा मैं दिन भर थक जाता हूँ। माँ मैं स्कूल में बैठा बैठा दिन भर थक जाता हूँ। बैठूँगा मैं आज पेड़ पर पहने फूलों की माला, और आज तो मैं पेड़ पर बैठूँगा, फूलों की माला पहन कर बैठूँगा। माँ मत शाला भेज, इकट्ठा मैंने सब कुछ पढ़ डाला। और वह कहता है कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना है, शाला मुझे मत भेजो, पाठशाला मुझे मत भेजो, मैंने तो इकट्ठा ही सारा सब कुछ पढ़ लिया है, एक ही दिन में मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। यह आपकी पोयम है, कविता है। शब्दार्थ मैं बोर्ड पे समझा रही हूँ, आपको वो शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखने हैं। देखो, सबसे पहले आप लिखोगे डेट, फिर लिखोगे पाठ का नाम अजय की पाठशाला, फिर लिखेंगे शब्दार्थ, स्वागत, सत्कार, शुद्ध, हाल चाल पूछना, किसी का अपना हाल चाल पूछते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अपन शुद्ध। बाधा, रुकावट, शाला, पाठशाला, स्कूल, पट्टी, तख्ती, पट्टी लिख रहा है ना बेटा, तो ये तख्ती आएगा यहाँ पे, तख्ती, पट्टी, तख्ती। अब पट्टी की आप सोचोगे कि क्या लिखा है मैम ने? ये हलंत लगाया है,
होती है वो प्रकट करना। ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। कॉपी में आपको शब्दार्थ लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर मैं कल करवाऊंगी।